हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज करते हैं 7 नंबर का चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। बराबर स्टूडेंट्स, तो ये स्टार्ट करते हैं अभी। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। चलो, अल्कोहल, फिनोल, ईथर किसके लिए बेसिकली कंपाउंड को यूज किया जाता है? तो कि फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के लिए यूज किया जाता है। देन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्रीम के लिए, या तो कोई दवाई है उनके लिए, या फिर है फ्रेगनेंसेस। फ्रेगनेंसेस का मतलब है कोई ऐसा जो खुशबूदार कंपाउंड है उनके लिए फ्रेगनेंसेस। किसके लिए? क्योंकि वो ओरम देते हैं, उनकी ओरम है बहुत अच्छी होती है, इसलिए उनका यूज किया जाता है। वैसे फिनोल अल्कोहल ग्रुप में होता क्या? तो कि जैसे कि मीथेन है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हम रिलीज करते हैं यहाँ हाइड्रोजन, और उसकी जगह नया कोई एक ग्रुप को एंटर करते, लाइक दिस OH ग्रुप को एंटर करते। दिस इज अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल, अल्कोहल। और उसके नाम करेंगे तो उसके पीछे ऑल आएगा, ऑल आएगा। ओके, दिस इज एलिफेटिक अल्कोहल। बट मान लो एरोमेटिक कोई कंपाउंड है, लाइक दिस बेंजीन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिलीज करके यहाँ पे OH आएगा, दिस इज फिनॉल। पीछे ऑल ही आएगा। अल्कोहल को ROH बोलेंगे, लिखेंगे, और इसको कहेंगे AROH। क्लियर स्टूडेंट्स? ये है, ये ऑलमोस्ट होता कहाँ पे, मतलब कौन से कंपाउंड में ये दिखते हैं? तो कि डे टू डे लाइफ में कहीं कितनी सारी जगह पे ये हमें मिलते हैं, हम इसको यूज भी करते हैं। बराबर है। लाइक दिस, हम ये बोले कि सबसे पहले ये बोलो, ये पेपर में, ये पेपर है ना, उनके अंदर अल्कोहल को यूज किया जाता है। अब नाम बोलो, अब नाम बोलो। अगर पेपर नहीं होगा तो न्यूज़पेपर, करंट नोट, करेंसी, हमारी चेक बुक, सर्टिफिकेट, मैगजीन, न्यूज़पेपर, कितनी सारी, मतलब कितना सारा। अगर ये पेपर ही नहीं होगा तो कहाँ पे होगा? देन उसके बाद कॉटन, कॉटन का जो फैब्रिक आता है ना, कॉटन, उनके अंदर भी जो हम रुई बोलते हैं उसके लिए। फिर वुडन का जो फर्नीचर आता है, बराबर है, तो वुडन के जो फर्नीचर है उसको पॉलिश करने के लिए जो जिसको यूज करते हैं वहां पे, कहाँ कहाँ पे? पेपर बनाने के लिए कॉटन में होता है, और वुडन के फर्नीचर में पॉलिश करने के लिए, उसको शाइन देने के लिए जो मटेरियल को यूज किया जाता है वो होता है ये अल्कोहल का। क्लियर? अल्कोहल और फिनोल वैसे दोनों ले सकते हैं हम, बराबर है। चलो, एलिफेटिक और एरोमेटिक मैंने दोनों बता दिए। दिस इज एलिफेटिक, इसको एलिफेटिक बोलते हैं और इसको एरोमेटिक बोलते हैं। अब नाउ एलिफेटिक और एरोमेटिक के ये जो ROH है और AROH है, उनमें से हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं, और ROR फिर से कोई अल्किल कोई ग्रुप रख देते हैं, और यहाँ पे भी या तो अल्किल ग्रुप रखते हैं या तो एराइल ग्रुप रखते हैं, ऐसा कोई बनता है। मान लो ऐसा, दिस इज ईथर, तो ये जो बन गया वो होता है ईथर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये है ईथर, जहाँ पे बीच में ऑक्सीजन, दोनों तरफ कोई कंपाउंड, मतलब कि कार्बन की कोई भी सीरीज होगी, कुछ भी होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये है ईथर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वन बाय वन हम उसके और क्लासिफिकेशन को देखते जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन तो आज है इंट्रोडक्शन हमारा ये। तो क्लासिफिकेशन की तरफ देखे, मान लो ऐसा कुछ है C2H5OH, तो जिसमें एक ही OH है तो मोनोहाइड्रिक। हाइड्रिक क्यों बोलते? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रिक। दिस इज डाइहाइड्रिक, बराबर, क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन है। नाउ ये है तो CH2, CH2। अगर ये है तो दिस इज ट्राइहाइड्रिक। क्लियर? दिस इज ट्राइहाइड्रिक।
1 है तो मोनोहाइड्रिक, 2 है तो डाई और 3 है तो ट्राईहाइड्रिक। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ जो हमारा क्लासिफिकेशन हो रहा है, अल्कोहल जो ग्रुप है, जो ये कौन सा, फिनोल की बात नहीं कर रही हूँ, अल्कोहल, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ यहाँ COH बॉन्ड बनाएंगे हम। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब देखते हैं, लाइक दिस CH2OH और इसके साथ और भी कुछ R है। R मीन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी, बराबर है। तो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। नाउ ये है CHOH, मतलब ये है प्राइमरी। क्यों बोला गया? तो कि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो और एक के साथ अटैच है, दिस इज प्राइमरी। नाउ दिस इज सेकेंडरी। क्यों कैसे कहेंगे? यहाँ पे भी R और यहाँ पे भी R, मतलब यहाँ पे भी मीथेन, इथेन, प्रोपेन और यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी। तो दिस इज सेकेंडरी। वाई सेकेंडरी? बिकॉज OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन और दो कार्बन के साथ अटैच है, दिस इज सेकेंडरी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ ट्रिपल, 3 कार्बन के, OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो और कोई 3 कार्बन के साथ अटैच है, दिस इज टर्सरी। दिस इज टर्सरी। क्लियर स्टूडेंट्स? ये टर्सरी है। नाउ नेक्स्ट है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल में क्या होता है? क्योंकि एक डबल बॉन्ड आता है। क्या आता है? एक डबल बॉन्ड आता है। लाइक दिस, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, दिस इज एलाइलिक। बट ये OH जिसके साथ, जिस कार्बन के साथ अटैच है वो एक और के साथ अटैच है, एक के साथ ही है, दिस इज प्राइमरी। क्लियर? नाउ एक और लेते हैं, लाइक दिस CH2 डबल। हम टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही जाएंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा एग्जाम्पल भी टेक्स्ट बुक का ही होगा। अदर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पर पहले टेक्स्ट बुक का। तो हमारा OH है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन और दो के साथ अटैच है, दिस इज सेकेंडरी। दिस इज सेकेंडरी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ CH2 डबल बॉन्ड CHC, बराबर। तो हमारा OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो और 3 के साथ अटैच है, तो दिस इज टर्सरी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ बेंजाइल अल्कोहल ग्रुप। बेंजाइल अल्कोहल में क्या होगा स्टूडेंट्स? तो कि बेंजीन के साथ होगा, और क्या, एक बेंजीन ले लिया, CH2OH, ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया इसलिए मैंने यहाँ पे लिया, बाकी ऊपर भी लिख सकते हैं। दिस इज प्राइमरी। अब तो प्राइमरी पता ही है स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ है वो एक के साथ अटैच है। नाउ OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो और दो के साथ, 1 and 2, दो के साथ अटैच है, दिस इज सेकेंडरी। नाउ टर्सरी, इजीली स्टूडेंट्स आ जाता है ये, दिस इज टर्सरी। दिस इज टर्सरी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अगर
OH कंपाउंड इसके साथ डायरेक्ट अटैच है, डायरेक्ट कार्बन के साथ नहीं, डायरेक्ट बेंजीन के साथ अटैच है, तो उसको बोलेंगे हम विनाइलिक, या तो बोल सकते हैं, या तो इसको उसकी कम जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 होगी, बराबर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला, लाइक दिस, ये मोनोहाइड्रिक। क्लियर स्टूडेंट्स? CH3 ये भी मोनोहाइड्रिक, ये भी मोनोहाइड्रिक, क्योंकि OH तो एक के साथ ही है, OH जिस कार्बन के साथ है वो एक OH डायरेक्ट अटैच है, दिस इज मोनोहाइड्रिक। क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें और एलिफेटिक का भी है, एलिफेटिक का भी हम मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH अटैच है, मोनोहाइड्रिक एक OH अटैच है। दिस इज डाइहाइड्रिक। मान लो ऐसा कुछ है, OH कंपाउंड 3 है तो ट्राइहाइड्रिक। क्लियर स्टूडेंट्स? मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। हम यहाँ पे ईथर का नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, फिनोल और अल्कोहल दो ही करेंगे और कोई नहीं करेंगे, उसके ईथर को हम बाद में ही लेंगे। क्लियर? विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल किस तरह से होगा? किस तरह से होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज OH। विनाइलिक किसको कहते हैं? डबल बॉन्ड और ये कार्बन दोनों तरफ, और एक की तरफ OH है, तो दिस इज विनाइलिक। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज इंट्रोडक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? आज हमने इंट्रोडक्शन करा, कुछ नाम है ऐसे जो हम कर देते हैं, फिर उसके बाद जो आएगा वो होगा हमारा नोमेनकल्चर। तो अब आ रहा है हमारा अल्कोहल का नोमेनकल्चर एंड ईथर अल्कोहल, और फिनोल का भी। फिनोल का तो ऑलमोस्ट इतने नहीं होते हैं, फिर भी फिनोल का नोमेनकल्चर एक दो है उसको ले लेते हैं, बराबर है। चलो फिनोल का, या तो ऐसा करते हैं नोमेनकल्चर सारे नेक्स्ट वीडियो में ही लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं ताकि नोमेनकल्चर सब साथ में जाए, फिर ऐसा होता है कि फिनोल का ले लिया और इसका बाकी रह गया, तो दिस इज इंट्रोडक्शन, तो नोमेनकल्चर हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। ओके स्टूडेंट, छोटे छोटे वीडियो होंगे तभी तो आपको मजा आएगा, क्योंकि एक साथ बड़ा वीडियो है कोई भी स्टूडेंट देखता नहीं है ना, छोटे वीडियो। ओके स्टूडेंट, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए। ओके, टेक केयर, बाय।